जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है विसलदेव रास या रासो। विसलदेव रासो के कुछ पद हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो यहाँ पर ये पद दिया हुआ है, भाषा डिंगल है और नरपति नालह ने इसमें मालवा जो क्षेत्र है उसके राजा, यानी धार नगरी है मालवा क्षेत्र में, उसके राजा के वैभव का यहाँ वर्णन किया है। ठीक है, तो राजा कौन है वहाँ धार नगरी के? राजा भोज है, जो राजमती के पिताजी हैं। तो उस क्षेत्र का यहाँ पर उसकी समृद्धि का, उसके वैभव का, उसके पूरी वहाँ की स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। तो व्याख्या देखने से पहले हम पहले इसका मूल पाठ करेंगे। देश मालव माहे नगरी धार, लोक वसई धनी मनहि उदार। बावी कुआ सरवर घना, राज करई राजा भोज सुजान। न्याय जसई जगि दीप तऊ, इल बरतावे इंद्र जिमी आण। देखिए, बहुत सुंदर वर्णन किया है यहाँ पे नरपति नालह ने। क्या कह रहे हैं वे कि एक मालवा नाम का जो देश है, देश मतलब एक प्रांत है, क्षेत्र है, उसमें धार नामक नगर है। लोक वसई धनी मनहि उदार, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वे बड़े ही समृद्ध हैं, धन धान्य से पूर्ण हैं और मन से उदार हैं। वावी कुआं सरोवर घना, और वहाँ पर बहुत सी बावड़ियाँ, कुएं और सरोवर बने हुए, घना का मतलब है बहुत से, बने हुए हैं। राज करई राजा भोज सुजान, वहाँ पर राजा भोज, जो राजा का नाम है भोज, वह वहाँ पर राज्य करता है, यानी राजा भोज का उस क्षेत्र पर राज है। न्याय जसई जगी दीप तऊ, और उनका न्याय पूरे जगत में प्रिय है, अर्थात संसार में उनकी न्याय प्रिय होने के कारण वह पूरे जगत में दैदीप्यमान है, अर्थात उनका न्याय प्रियता के कारण उनका सब जगह, सारे जगह पर सम्मान उन्हें दिया जाता है। इल वर्तावी इंद्र जिमी आण, और उनका जो वर्ताव है, अर्थात उनका जो स्वभाव है, दूसरों के प्रति जो भावना है, वो इंद्र, राजा इंद्र कौन है? स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, उनके समान उनका व्यवहार है। पूरे पद में यहाँ पर कवि नालह ने कहा है कि जो राजा हैं भोज, धार नगरी के राजा, वे बड़े ही वैभवशाली हैं। वहाँ के बहुत से कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, सरोवर बने हुए हैं और वे स्वयं इतने न्यायप्रिय हैं कि पूरे जग में, पूरे संसार में उनकी ख्याति विख्यात है और वे इंद्र के समान व्यवहार करने वाले हैं, अर्थात अत्यंत उदार किस्म के हैं। ठीक है, चलिए अगला पद देखते हैं। अब अगले पद में इन्होंने क्या दिखाया है कि उनके पास जो है राजा भोज, उनके पास किस प्रकार की समृद्धि है, किस प्रकार का वैभव है, उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। नाल है वखाणई नगरी जुधार, जिहाँ वसई राजा भोज खंधार। 80 सहस जे के मैमनता, पंच कोहड़ जे के मिलई नरिंद। कर जोड़े नरपति कहीं, विसनपुरी जाने वसई गोविंद। देखिए, यहाँ पर भी उन्होंने वर्णन किया है। अब देखिए किस प्रकार से कहते हैं। नाल है वखाणई, यानी जो नरपति नालह है वो बखान करते हैं धार नगरी का, और क्या कहते हैं? जी हाँ बसई राजा भोज कहार। किसका वर्णन करते हैं? उस धार नगरी का वर्णन करते हैं जहाँ पर राजा भोज निवास करते हैं या वास करते हैं। 80 सहस जेके में मनता, 80 सहस का मतलब है 1000, 80,000 जिसके पास बड़े बड़े हाथी हैं। पंच कोहड़ जे के मिलई नरिंद,
और 5 करोड़ जिसके, नरेंद्र का मतलब होता है जो नरों में श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य, जिनके पास 5 करोड़ श्रेष्ठ मनुष्य हैं, यानी उनकी सेना की जो भव्यता है उसका यहाँ पर दिखाया गया है। उनकी वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनके राज्य के जो लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी संख्या कितनी दिखाई है? 5 करोड़ दिखाई है। कर जोड़े नरपति करहीं, अब क्या कहते हैं नरपति नालय, कि हाथ जोड़कर नरपति नालय है ऐसे व्यक्ति की, विसनपुरी जाने वसई गोविंद, कि ऐसा प्रतीत होता है राजा भोज का जो राज्य है जैसे विष्णुपुरी, विशनपुरी लिखा है यहाँ, विष्णुपुरी, जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हो, ऐसे प्रतीत होते हैं यहाँ पर राजा भोज। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राजा भोज की जो समृद्धि है, धन धान्य है, वहाँ की स्थिति है, वे सब को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे विष्णुपुरी में स्वयं गोविंद निवास कर रहे हों। ठीक है, अगला पद देखिए। अगले पद में यहाँ पर अब वे आगे वर्णन करते हैं विसल देव के बारे में। देखिए विसल देव कौन है? अजमेर के राजा हैं, जो राजा भोज की पुत्री है राजमती, उसका विवाह होने वाला है विसल देव से। तो विवाह से पूर्व राजा भोज विसल देव के पास में अपनी पुत्री का हाथ मांगने के लिए ब्राह्मणों को भेजते हैं नारियल के साथ। तो किस प्रकार से यहाँ पर नरपति नालय ने सुंदर व्याख्या की है, आइए देखते हैं। बांभट भाट आया अजमेर, आवियउ भोज राजा कऊ नालेर, विसल दे मन गह गवायु, भानुमति रानी कुमारी की मात, कंचन थाल रने भरयऊ, ऊपरी मंगल मूक नालेर, करऊ नरेसर विनती। देखिए यहाँ पर जो ये वर्णन किया गया है, बांभट भाट आया अजमेर, यहाँ पे कहा है कवि ने कि ब्राह्मण और भाट कहाँ आए? अजमेर आए। क्या लेकर आए? आवियु भोज राजा कऊ नालेर, कि राजा भोज द्वारा भेजा गया नारियल और संदेशा लेकर वो कहाँ आए? अजमेर आए। अजमेर के राजा किसके पास? विसल देव के पास आए। विसल देव के ने जब ये समाचार सुना और पत्र प्राप्त किया, नारियल लेकर जब वे आए हैं, तो विसल देव अति प्रसन्न हुए। मन गहगहाऊ का मतलब है प्रसन्नता, उनके मन को हर्ष प्रदान करने वाला उन्होंने समाचार प्राप्त किया। भानुमति रानी कुमारी की माता, और जो कुमारी रानी है, राजकुमारी है, उनकी माता कौन है? भानुमति है। पिता का नाम है राजा भोज और माता का नाम है भानुमति, और उनकी पुत्री कौन है? राजमती। तो राजमती जो कुमारी है, उनकी माता है भानुमति। उन्होंने क्या किया है? कंचन थाल रणे भरेऊ, उन्होंने कंचन सोने के थालों में रत्न भर कर और उसके ऊपर मंगल कलश और नारियल रख कर और नरेश से विनती करती हैं। नरेश कौन? विसल देव जो राजा हैं, उनसे विनती करती हुई कहती हैं, आवऊ जान करी आज सवेर, कि अब बहुत जल्द वे तैयारी में लग गई हैं। यहाँ से तो उन्होंने नारियल भेज दिया वहाँ, और रानी उधर तैयारी में लगी हुई है और विनती कर रही है कि वहाँ जाकर किस प्रकार से विनती करती हैं? आवऊ जान करी आज सवेर, की अब देर ना करें और जल्दी से जल्दी बारात लेकर आ जावें। एक माता के मन में अपनी पुत्री के विदा करने से पूर्व का जो हर्ष है कि वो किस प्रकार से अपनी पुत्री को एक अच्छे राजा के पास में, एक अजमेर नगरी के राजा विसल देव को वो ब्याहने जा रहे हैं, तो किस उनके मन का जो हर्ष है, वो हर्ष के कारण ऐसा कर रही हैं। सोने के थालों में उन्होंने रत्न भर रखे हैं, मंगल कलश के ऊपर वो नारियल रखकर और राजा से विनती करती हुई और जल्दी बारात लेकर आने का निवेदन करती हैं। ठीक है, अगला पद देखिए। अब देखिए अगले पद में क्या है कि बारात आने से पूर्व सखियों के साथ मिलती है, बातचीत करती है जो राजकुमारी है राजमती,
और किस प्रकार से सखियों में वार्तालाप हो रहा है, किस प्रकार से वो तैयारियां हो रही है, सज रही है रानी। देखिए, मिली सहेली की जई बात, अगर चंदन सु छाटी गई गात, उकड़ा ले जा आकरा, काथा सो पार पाका पान, रूड़ा तेजी चालना, हालो चौरासिया सामहा जान। यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन है कि अपनी सहेलियों से मिलकर वे बात करती हैं। कौन? राजमती और सभी सखियां आपस में बात करती हैं। अगर चंदन सु छाटिए गात, और अगर और चंदन से की खुशबू उन्होंने अपने पूरे शरीर पर, गात का मतलब है शरीर पर, तन पर लगा ली है। उड़का लाजो आकरा, आकरा का मतलब है श्रृंगार, उन्होंने अपने पूरे शरीर पर विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया है, अर्थात श्रृंगार किया है, सभी श्रृंगार उन्होंने किया है। काथा सुपारी पान, और साथ में कत्था सुपारी और पान खाया है। ये रीति बहुत पुरानी चली आ रही है कि दुल्हन को कत्था और सुपारी से बना हुआ पान खिलाया जाता है। बहुत पहले से ये रूढ़ी चली आ रही है। हालो चौरासिया सामा जान, अब उन्होंने देखा है कि वहाँ पर सामने बारात आ चुकी हैं, कि यहाँ पर प्रसाधन चल रहा है। सौंदर्य की प्रसाधन का मतलब है सजावट, जो सजावट चल रही है, सौंदर्य प्रसाधन चल रहा है, और सभी सखियां भी तैयार हो रही हैं यहाँ, और राजकुमारी को तैयार किया जा रहा है दुल्हन के रूप में, और इतने में ही बारात भी आ जाती है। ठीक है, अब अगला पद देखिए आगे। अब देखिए, बारात जब दरवाजे पर पहुंचती है तो राज परिवार पूरा उनकी आगवानी के लिए उपस्थित होता है। तो किस प्रकार से सभी वार्तालाप करते हैं और कहते हैं, जोवई राजमती कौविंद, मोती माणिक जड़ऊ जंजीर, लाख सवा पाखर पढ़ई, पालकी बैठा सहस 50, आ गई गए बर बहु गुड्ड, पाला पाए का अंत न पार, नवरंग नाचई अप्सरा, सामहयऊ हुयऊ राय परिवार। देखिए, बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब राज दरबार पर बारात आ जाती है, बिसलदेव राजा अपनी बारात लेकर राजमती के द्वार पे आते हैं। राजमती उनका इंतजार कर रही है, जो वही राजमती कौविंद, और कह रही है कि मेरा बिन मतलब दूल्हा कैसा है। अपनी सखियों से पूछती हैं कि जब बारात दरवाजे पर आ गई हैं तो वे तो देख नहीं सकती, वे तो प्रसाधन किए हुए, श्रृंगार किए हुए अपने एक अलग स्थान पर व्यवस्थित बैठी हैं, और अपनी सखियों से कहती हैं कि देखो मेरा जो बींद है, और सखियां कहती हैं देखो देखो राजमती का बींद मतलब दूल्हा कैसा है। मोती माणिक जड़ेऊ जंजीर, उसके गले में मोती मणियों से बनी हुई, जड़ेऊ मतलब जिसमें जड़े हुए, ऐसी उसने एक माला पहनी हुई है। जंजीर मतलब माला पहनी है। लाख सवा पाखर पड़ई, और जिस पर लाख सवा लाख लोग पैदल चल रहे हैं, अर्थात बारात कितनी बड़ी है, लाख सवा लाख लोगों की वो बारात है। पालकी बैठा सहस 50, और उनमें भी पालकी में बैठे हुए कम से कम 1050 लोग तो उसमें सहस, मतलब 150 लोग तो उसमें पालकियों में बैठे हुए हैं, कि 1.25 लाख तो लगभग पैदल हैं और 150 लोग पालकी में बैठे हुए हैं। आ गई गए बर बहु गुड, और जो श्रेष्ठ लोग हैं वो आगे आ चुके हैं, जो बड़े हैं जो वे सब आ चुके हैं। पाला पाए का अंत न पार, अब बाजे बहुत तेजी से बज रहे हैं, उनका कोई अंत नहीं है। नवरंग नाचई अप्सरा, और जो अप्सराएं हैं वो विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रही है, नवरंगों में नाच रही हैं। सामय हुआ राय परिवार, और जो राजा का परिवार है, राजा भोज का परिवार है, वह अगवानी के लिए, बारात की अगवानी के लिए, विसलदेव के स्वागत के लिए, बारात स्वागत के लिए सामने यानी सम्मुख आ गया है। अर्थात पूरे पद में बारात के स्वागत को ही दिखाया गया है।
आज के लिए इतना ही। विशलदेव के इतने ही पद हमारे इस पाठ में हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।